डियर स्टूडेंट्स, आज अपन समाकारिता की मूलभूत प्रमेय करेंगे। इसका स्टेटमेंट है कि किसी ग्रुप जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब किसी विभाग ग्रुप के तुल्यकारी होता है। अगर कोई ग्रुप जी है, उसका समाकारी प्रतिबिंब है, वो समाकारी प्रतिबिंब इस ग्रुप जी के क्वोशिएंट ग्रुप है उसके तुल्यकारी होता है। इसके लिए क्योंकि अपन जानते हैं कि यदि F ग्रुप जी से जी डैश के अंदर एक समाकारिता है तो कर्नल ऑफ F है वो जी का विशिष्ट उपरूप होता है, प्रसामान्य उपरूप होता है, और उसी को अपन काम में लेकर अपन जी का विभाग ग्रुप अपन बनाएंगे, जी अपॉन के। तो फर्स्ट अपन ये मान लें कि जी डैश है ग्रुप जी का समाकारी प्रतिबिंब है, या अपन यूँ कहें कि माना एफ ग्रुप जी से ग्रुप जी डैश में आच्छादक समाकारिता है। आच्छादक समाकारिता है तब जी डैश ग्रुप जी का समाकारी प्रतिबिंब होगा। और समाकारिता F की जो अष्टी है उसको K नाम दे दें। माना F समाकारिता माना K F या समाकारिता F की अष्टी माना K समाकारिता F की अष्टी है, अर्थात K क्या चीज़ है? K जो है वो इस तरह से है, जी के उन अवयवों का समुच्चय जिनकी F इमेज जी डैश का तत्समक अवयव है, ये K है, ये समाकारिता की अष्टी है। और K समाकारिता की अष्टी है तो इम्प्लाइज K है, यह स्पष्ट तय करें। ये अपन पिछली कक्षा में देखा था कि K है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। अतः जी अपॉन के ग्रुप जी का एक विभाग ग्रुप है। सिद्ध करेंगे अपने को क्या, ये विभाग ग्रुप है, F की जो समाकारी प्रतिबिंब है जी डैश उसके तुल्यकारी है, जी डैश के तुल्यकारी है।
सिद्ध करेंगे कि ये जो विभाग ग्रुप है, विभाग ग्रुप के G/K है, वो G डैश के तुल्यकारी है। G डैश से क्या? तुल्यकारी है। तो इसके लिए अपन एक फंक्शन अपन डिफाइन करेंगे ग्रुप G/K से G डैश के अंदर, और वो दिखाएंगे कि वो प्रतिचित्रण है वो एक एक की आच्छादक समाकारिता है। तो ये दोनों ग्रुप हैं वो तुल्यकारी हो जाएंगे। तो माना फाई G/K से G डैश में निम्न प्रकार परिभाषित है। निम्न प्रकार परिभाषित है। फाई G/K का एलिमेंट्स वो आपका KA टाइप का होता है, इक्वल टू G डैश का एलिमेंट्स। देखिए F G से G डैश में आच्छादक समाकारिता है, F G से G डैश में आच्छादक समाकारिता है, और तो A एलिमेंट्स है G का, तो इम्प्लाइज FA किसका एलिमेंट्स है? G डैश का। FA G डैश का एलिमेंट्स है, तो अपन जो फाई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं KA G/K का एलिमेंट्स है, G डैश का एलिमेंट्स FA ले लेंगे, नंबर 1 कहते हैं इसको। अब अपन दिखाएंगे ये जो अपन इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन, ये फॉर ऑल KA एलिमेंट्स ऑफ G/K या फॉर ऑल A एलिमेंट्स ऑफ G, फॉर ऑल A एलिमेंट्स ऑफ G ले लेते हैं। तो सर्वप्रथम अपन दिखाएंगे, सिद्ध करेंगे कि फाई सुपरिभाषित है। फाई कैसे? वेल डिफाइन है, सुपरिभाषित है। कब होता है सुपरिभाषित? कोई मैपिंग है वो सुपरिभाषित कब होती है? वेल डिफाइन कब होती है? जब ये कहीं की मैपिंग है। कब होती है मैपिंग? जब आपके पास है G/K के प्रत्येक एलिमेंट्स की G डैश में केवल एक इमेज हो। अर्थात फाई आपका एक फंक्शन है जो इस प्रकार से परिभाषित होता है कि प्रत्येक अवयव की एक और केवल एक इमेज है, दो इमेज नहीं है। दो इमेज नहीं है। यदि दो इमेज होती है तो वेल डिफाइन नहीं होता है, फंक्शन नहीं होता है। और फंक्शन है तो प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज है वो अद्वितीय होती है, यूनिक होती है। तो अपन G/K के दो एलिमेंट्स ले लें और वो दोनों बराबर ले लें और अपन दिखा दें कि उनकी फाई इमेज है वो बराबर है, तो ये वेल डिफाइन हो जाएगा। अर्थात A B एलिमेंट्स ऑफ G ये A और B G के एलिमेंट्स हैं, और या यूँ कहें कि KA बराबर KB इम्प्लाइज फाई KA बराबर फाई KB, जहाँ A और B हैं वो G के अवयव हैं। A और B किसके अवयव हैं? G के अवयव हैं। अब KA बराबर KB लें। नाउ KA बराबर KB,
तो ये इम्प्लाइज करेगा ए बी इनवर्स है वो के का अवयव है। आपको एक पिछली कक्षा में बताया था कि के ए बराबर के बी है। दोनों पक्षों में अपन बी इनवर्स के साथ में ऑपरेशन कराएं तो ये क्या बन जाता है, के ए बी इनवर्स बराबर के ई आपका के का अवयव है तो ये के हो जाता है। तो आप देख रहे हैं के ए बी इनवर्स बराबर के, तो इसका मतलब है कि बी इनवर्स ये जो है के ए बी इनवर्स है किसका अवयव है, के का अवयव है। तो डायरेक्ट यूज करते हैं अपन इसको। तो ए बी इनवर्स के का अवयव है और के आपको अभी बताया था कि के किस तरह से डिफाइन है। ए और बी जी के अवयव हैं तो ए बी इनवर्स भी जी का अवयव है। तो ए बी इनवर्स है वो आपका जी का अवयव है और ये अवयव के का अवयव है तो इम्प्लाइज इस अवयव की एफ इमेज है जी डैश का तत्समक अवयव है। जी डैश का तत्समक अवयव है इम्प्लाइज एफ समाकारिता है तो एफ ए एफ बी इनवर्स हो जाएगा बराबर ए डैश। सिंस एफ जी से जी डैश में समाकारिता है तो समाकारिता की डेफिनेशन से ये आपका आ जाएगा इम्प्लाइज एफ ए अपन क्या दिखाना चाह रहे हैं, फाई के ए बराबर फाई के बी अर्थात एफ ए बराबर एफ बी आ जाता है। तो आपका फाई के ए बराबर फाई के बी हो जाएगा। तो इसको अपन इस तरह से लिख दें एफ बी का इन्वर्स बराबर ई डैश इम्प्लाइज एफ ए बराबर एफ बी। डायरेक्ट यूज कीजिए या एफ बी के साथ में दोनों पक्षों में ऑपरेशन करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इम्प्लाइज फाई के ए बराबर फाई के बी कहाँ से, एक से। तो आता है के ए बराबर के बी इम्प्लाइज फाई के ए बराबर फाई के बी। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है ये आता है फाई है जी अपॉन के से जी डैश में सुपरिभाषित है वेल डिफाइन है। अब अपन देखेंगे क्योंकि अपन को तो जी अपॉन के जो ग्रुप है विभाग ग्रुप है उसको जी डैश के तुल्यकारी दिखाना है अर्थात फाई एक की आच्छादक समाकारिता दिखानी है। तो अब अपन दिखा दें कि फाई आपका समाकारिता है। तो फाई समाकारिता दिखाने के लिए फॉर ऑल के ए और के बी एलिमेंट्स ऑफ जी अपॉन के के लिए फाई के ए के बी बराबर अपन दिखा दें फाई के बी। तो ये आपका समाकारिता हो जाएगी इक्वल टू फाई विभाग ग्रुप में दो अवयव का गुणन, ये आपका के ए बी के रूप में डिफाइन होगा। नंबर एक को यूज करें तो ये आ जाएगा एफ ए बी एक से इक्वल टू एफ ए एफ बी। एफ आपकी समाकारिता है। एफ क्या चीज़ है, सिंस एफ समाकारिता है
इक्वल टू, ये अपना 1 से आ रहा है, अगेन 1 से, 5KA बरा 5KB, फाइव के बी आता है 5KA KB इक्वल टू 5KA 5KB फॉर ऑल KA और KB आर एलिमेंट्स ऑफ G अपॉन K। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है 5G अपॉन K से G डेस में समाकारिता है। अब अपन देखेंगे कि ये जो समाकारिता है वो एक एक ही है। तो फाई एक एक ही है। एक एक ही दिखाने के लिए क्या दिखाना आपको, 5KA बराबर 5KB लें तो KA बराबर KB दिखाना है। तो KA KB माना KA KB एलिमेंट्स ऑफ G अपॉन K के लिए 5KA बराबर 5KB, 5KA बराबर 5KB। तो ये इम्प्लाइज करेगा FA बराबर FB 1 से। अब आपको दिखाना A बराबर KA बराबर KB दिखाना है, अर्थात AB इनवर्स को K का अवयव दिखाना है। AB इनवर्स K का अवयव कब होगा, जब FAB इनवर्स बराबर E डैश हो। तो इम्प्लाइज FA FB का इनवर्स बराबर FB का इनवर्स, दोनों पक्षों में FB का इनवर्स से संक्रिया करवाने पर तो इम्प्लाइज FA, ये इसको FB का इनवर्स लिख सकते हैं, इक्वल टू E डैश, इक्वल टू E डैश। इम्प्लाइज FAB इनवर्स बराबर E डैश। F आपकी समाकारिता है, इस कारण से इम्प्लाइज AB इनवर्स है, एलिमेंट्स है K का, इम्प्लाइज KA बराबर KB, KA बराबर KB अतः फाई एक एक ही है। अब अपन देखेंगे कि फाई आच्छादक है। तो फाई को आच्छादक दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो फाई को आच्छादक दिखाना है तो सिंस F G से G डैश में आच्छादक समाकारिता है, समाकारिता है, अतः A डैश एलिमेंट्स ऑफ G डैश के लिए there exist A एलिमेंट्स है G का such that, अतः प्रत्येक A डैश एलिमेंट्स ऑफ G डैश के लिए there exist A एलिमेंट्स है G का, या A डैश एलिमेंट्स ऑफ G के लिए कन्फ्यूजन न लगे तो के लिए there exist A एलिमेंट्स है G का such that FA बराबर A डैश, FA बराबर A डैश। तो इम्प्लाइज A डैश एलिमेंट्स ऑफ G डैश के लिए there exist A एलिमेंट्स है G का, तो KA एलिमेंट्स है किसका, G अपॉन K का, such that FA मीन्स क्या है, 5KA
बराबर ए डैश, फाई के ए बराबर ए डैश। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है फाई आच्छादक है, फाई का सर आच्छादक है। फलतः फाई जी अपॉन के से जी डैश में ए के की आच्छादक समाकारिता है, अर्थात जी अपॉन के है वो जी डैश के तुल्यकारी है। ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम थी। थैंक्स स्टूडेंट्स।